अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं बच्चों। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड एक्सक्लूड द एक्सट्रेनियस रूट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन सेट। टाइप 2 आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने एक रेडिकल के साथ फर्स्ट टाइप हमने सॉल्व की थी। आज आपको नज़र आ रही होगी मेरी स्क्रीन। आज 3 रेडिकल्स हैं। हम इन 3 रेडिकल्स को रिमूव करेंगे, इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे सिंपल इक्वेशन में। फिर हमारे पास आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर उसको सॉल्व करेंगे और देन हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन सेट। तो इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, आसान है। जस्ट आप लोगों ने इसे समझना है। जब एक दफ़ा समझ आ जाएगी तो आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकें। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्ज़ाम में। यहाँ से इसका पार्ट नंबर 3 मोस्टली मतलब आ जाता है यहाँ से एक क्वेश्चन, और कुछ नहीं कह सकते। दोनों एक्सरसाइजेज जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो बच्चों मैं मूव करती हूँ इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। वंस अगेन हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। x+5 प्लस रूट ऑफ x+3 इज इक्वल टू x+12। अब हमारे पास 3 रेडिकल्स आ गए हैं। आपने इसको सिंपल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँगी। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ बच्चों स्क्वायर ले लेते हैं। रूट ऑफ x+5 प्लस रूट ऑफ x+3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट ऑफ x+12 का होल स्क्वायर। अब बच्चों को मैंने मोस्टली ज़्यादातर बच्चों को ये देखा, बच्चे इसके साथ ये वाला स्क्वायर काट देते हैं, इस स्क्वायर के साथ ये वाला रूट, और इसी स्क्वायर के साथ ये वाला रूट भी काट के और आगे उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हालांकि बच्चों ऐसा नहीं होता है। ये पूरी ए वैल्यू है आपकी, ये पूरी आपकी बी वैल्यू है, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है। ये जब ओपन करेंगे और उसके बाद आप उसे सॉल्व करें, तो आपने भी ऐसा काम नहीं करना कि ये वाला स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट कर देना और ये वाला करना। ऐसा काम नहीं करना। यहाँ a प्लस, हाँ ये वाला तो कट सकते हैं चूँकि ये एक रूट है, स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे। अब देखो ये पूरी a वैल्यू है, तो हम यहाँ फार्मूला ओपन करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं फार्मूला ओपन कर लेती हूँ। a स्क्वायर, a हमारा रूट ऑफ x+5 का होल स्क्वायर है, प्लस 2 a हमारे पास रूट ऑफ x+5 है, एंड b हमारे पास जो होगी हम वही वैल्यूज जो सी हमारे पास ऊपर वैल्यूज़ हैं वही मैं लिख रही हूँ। अपने पास से बच्चों कुछ भी नहीं लिख रही, जस्ट आप लोगों ने फोकस करना है। प्लस बी स्क्वायर हमारा x+3 का होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट आपस में कट गई तो यहाँ पे हमारे पास बच गया x+12। ये स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे, यहाँ से ये अब कटेंगे। ऊपर वाले स्टेप में हमें नहीं काटना है। आपने यहाँ जाएगा बच्चों x+5, ये भी जो रूट से बाहर आए हैं इसके साथ लिख देती हूँ x+3 प्लस 2 इंटू, इन वैल्यूज़ को मैं एक रूट में लिख देती हूँ, x+3 इंटू x+5 इज इक्वल टू x+12। ये x से मिलके हो जाएगा बच्चों 2x, 5 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 2 इंटू रूट ऑफ x+3 इंटू x+5 विच इज इक्वल टू x+12। तो मैं इसको नेक्स्ट
तो मैं नेक्स्ट यहाँ पे लिख लेती हूँ। ये एक्स वाले सारे जो अदर देन रूट हैं तो मैं एक तरफ इन्हें मूव कर देती हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 2 इंटू रूट ऑफ x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 2x, और यहाँ पे 8 जब उस तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा बच्चों प्लस 12 माइनस 8। मोस्टली बच्चे इस 2 को भी दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 इस पूरे रेडिकल साइन के साथ। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 2 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 5। ये गलतियाँ आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप ये वाली गलतियाँ ना करें। दोनों के साथ अपोजिट साइंस हैं। 2x में से x निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा माइनस एक्स, और 12 में से 8 निकालो तो 4 आ जाएगा बच्चों। अगेन आपके पास रेडिकल साइन है तो बच्चों जब भी रेडिकल साइन देखो तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लो। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड 2 इंटू 2 उस केस में कट सकता है अगर दूसरी तरफ भी आपके पास 2 कॉमन आ रहा हो, उस केस में 2 कट सकता है, अदरवाइज 2 यहाँ ही रहेगा। x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4। इसका स्क्वायर लेना था, और यहाँ पे भी। अब अगेन ये देखो 2 का भी स्क्वायर है और इस रेडिकल साइन का भी स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और ये जो रेडिकल साइन का स्क्वायर है ये आपस में कट जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा जो x प्लस 3 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू, ये फार्मूला ओपन हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है प्लस 2, ए हमारे पास माइनस एक्स है और बी हमारे पास 4 है, प्लस बी स्क्वायर का मतलब है कि 4 का होल स्क्वायर। हेयर विल बी 4 इंटू, मैं फैक्टर्स को सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, लेकिन आप लोग ट्रिक यूज़ करके मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि मैंने एक शॉर्ट में बताई हुई है, और इससे पीछे लेक्चर जो है उसमें भी बताई हुई है कि आपने ट्रिक को कैसे यूज़ करें। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 3x और 5x प्लस 8x प्लस 5 3 15। अब वो ट्रिक सीख जाएंगे तो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना मुश्किल नहीं है। एक्स स्क्वायर आ जाएगा, चूँकि नेगेटिव का स्क्वायर जो होता है पॉजिटिव होता है, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 4 2 8x, और 4 का स्क्वायर होता है जो 16। अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 8 4 32x प्लस 15 4 होते हैं 15 4 होते हैं 60 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। ये सारा काम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए। हम सारी वैल्यूज़ को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। 4x स्क्वायर इसके साथ x स्क्वायर वाली वैल्यू लिख लेते हैं, और फिर यहाँ पे लिखती हूँ 32x, और ये 8x आके इस तरफ ऐड हो जाएगा बच्चों। देन 60 और माइनस 16 इज इक्वल टू 0। मैंने सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन की इस तरफ शिफ्ट कर दिया है। तो बच्चों मैंने आपके लिए क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे लिख लिया है, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4x स्क्वायर में से जब x स्क्वायर माइनस करेंगे वी विल गेट 3x स्क्वायर, एंड 32 में 8x ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों 40x, और 60 में से 60 निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा प्लस 44 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी क्वाड्रेटिक फार्मूला। कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is equal to 0. Here a is equal to 3, b is equal to 40 and c is equal to 44. By using quadratic formula, here is x variable and minus b minus 40 plus minus root of 40 का होल स्क्वायर
-4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाय 2 इंटू a हमारे पास 3 है। दिस विल बी x इज इक्वल टू -40 प्लस माइनस रूट ऑफ 40 का जो स्क्वायर होता है बच्चों वो होता है 1600। हम कैलकुलेटर अंकल से भी चेक कर लेंगे। मैंने कैलकुलेटर अंकल को ले ली है 40 मल्टीप्लाई बाय 40 1600। मैं नेक्स्ट वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 44 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 528 माइनस अपनी जगह पे रहेगा 528 डिवाइडेड बाय 6 x इज इक्वल टू -40 प्लस माइनस रूट ऑफ 1600 में से मैं 520 माइनस कर लेती हूँ 28 सॉरी। here will be 1072 divided by 6 x is equal to -40 प्लस माइनस इसके अगर फैक्टर्स बना रहे हैं तो फैक्टर्स होंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 67। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाता है 1072 डिवाइडेड बाय 6 x इज इक्वल टू, इसलिए कि ताकि हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारा आंसर आ जाए। प्लस माइनस पेड फॉर्म में 4 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा 67 डिवाइडेड बाय 6। दिस विल बी x इज इक्वल टू -40 सॉरी यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 4 और उसके बाद हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा बच्चों 4 कॉमन ले लेती हूँ मैं, 2 ले लेते हैं। 4 और 40 का कॉमन फैक्टर 2 होगा। यहाँ पे आ जाएगा -20 तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रूट ऑफ 67 डिवाइडेड बाय 6 x is equal to 2 1s are 2 2 3s are 6 -20 प्लस माइनस 2 रूट ऑफ 67 डिवाइडेड बाय 3। अब अगर यहाँ से 2 कॉमन ले भी लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जबकि 3 के टेबल में 2 नहीं आता या 2 के मल्टीपल में 3 नहीं आता, तो इसके कॉमन लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैं x की एक पॉजिटिव वैल्यू के साथ लिख लेती हूँ -20 प्लस 2 रूट ऑफ 67 डिवाइडेड बाय 3 और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लेती हूँ -20 -2 रूट ऑफ 67 डिवाइडेड बाय 3। तो अच्छा, मैंने क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे लिख लिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। x की वैल्यूज़ कोई हम डिवाइड करके देखेंगे क्या आंसर आएगा। हमारा सॉल्यूशन सेट कंप्लीट नहीं हुआ, हमने ये वैल्यूज़ उठा के जो हमारा रेडिकल इक्वेशन है स्टार्ट वाली उसमें पुट करेंगे। अगर वो रेडिकल इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाती है तो वही हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करती तो वो हमारा एक्सट्रेनियस रूट होगा। तो मैं इसको कैलकुलेटर अंकल को लेके मैंने डिवाइड कर लेती हूँ -20 प्लस 2 रूट ऑफ 67 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 3। बच्चों 1.209 आ रहा है मेरे पास, तो इसको अप्रॉक्सीमेट करके मैं लिख लेती हूँ। 20 भी लिख सकते हैं, 0 के बाद चूँकि 9 है तो हम एक डिजिट इसको बढ़ा लेते हैं 1.21 साइंटिफिक फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आपने नहीं भी राउंड ऑफ करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं नेक्स्ट वैल्यू को डिवाइड कर लेती हूँ -20 -2 रूट ऑफ 67 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 3 -12.12 लिख लेते हैं -12.12।
अब हम चेकिंग की तरफ जाएंगे। चेकिंग के लिए हम ये वैल्यू जो है वो इनिशियल जो रेडिकल इक्वेशन थी उसमें पुट करेंगे। तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे चेकिंग फॉर एक्स इज इक्वल टू, सो यहाँ पे इसके साथ भी माइनस था, फॉर एक्स इज इक्वल टू -1.21। मैं आपके लिए मैं इनिशियल जो रेडिकल इक्वेशन थी वो भी आपके लिए लिख लेती हूँ। वो थी x + 5 प्लस रूट ऑफ x + 3 इज इक्वल टू रूट ऑफ x + 12। हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। रूट ऑफ -1.21 + 5 प्लस रूट ऑफ -1.21 + 3 is equal to root of -1.21 + 12। अगेन कैलकुलेटर लेके हम इसे सॉल्व आउट कर लेते हैं। रूट ऑफ -1.21 + 5, मैथ एरर आ रहा है तो पहले हम माइनस कर लेते हैं। -1.21, चूँकि हमारे कैलकुलेटर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि हमें ये एकदम से आंसर दे सके, तो हमें फिर अलग अलग वैल्यूज़ निकालनी पड़ती हैं। +5, तो ये आ गया बच्चों मेरे पास रूट ऑफ 3.79 प्लस में अगर इसको सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों -1.21 + 3 इज इक्वल टू 1.79 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा -1.21 + 12 10 पॉइंट रूट ऑफ 10.79। इसका भी रूट निकाल लेते हैं। रूट ऑफ 3.79 विच इज इक्वल टू 1.94। एंड आप ये कैलकुलेटर पे जितने भी डिजिट्स नजर आ रहे हैं आपने सारे के सारे नहीं लिखने, जस्ट पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स और लिख लें। रूट ऑफ 1.79 इज इक्वल टू 1.33 is equal to root of 10.79, रूट ऑफ 10.79, ये आ गया बच्चों 3.28। इस तरफ जो है हम इनको ऐड कर लेते हैं। 1.94 + 1.33, ये आ गया बच्चों 3.27 इज इक्वल टू 3.28। अच्छा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, ठीक है। इतना कैलकुलेटर में जो है वो एरर आ जाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज़ हैं वो सेम होनी चाहिए। आपके कैलकुलेटर में भी एरर हो सकता है, तो करीब 3 है ये वैल्यूज़, कोई ऐसे डिफरेंस नहीं है इसमें। तो बच्चों अगर मैं बात करूँ x इज इक्वल टू -12.12 की, तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर लेती हूँ रूट ऑफ -12.12 + 5 प्लस रूट ऑफ -12.12 + 3 इज इक्वल टू रूट ऑफ -12.12 + 12। तो बच्चों रूट के अंदर जब भी नेगेटिव वैल्यू चूँकि बड़ी है तो आपके पास जो आंसर आएगा वो नेगेटिव फॉर्म में आएगा। जब भी रूट के अंदर कोई नेगेटिव साइन आ जाए तो वहाँ पे आयोटा वाली कंडीशन आ जाती है, और यहाँ पे भी कुछ इसी तरह की फॉर्म आएगी। हमारा सोल्यूशन सेट यहाँ से सेटिस्फाई करने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि मैं यहीं से ये लिख देती हूँ। आप माइनस करके भी चेक कर सकते हैं कि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। सो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो होगा -1.21, और जो हमारा एक्सट्रेनियस रूट है x इज इक्वल टू -12.112, ये जो होगा वो हमारा होगा एक्सट्रेनियस रूट।
तो बच्चों हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। रूट ऑफ 5x प्लस 1 माइनस रूट ऑफ x इज इक्वल टू रूट ऑफ 3x प्लस 1। अगेन हमारे पास 3 रेडिकल्स साइन आ रहे हैं, हमने इनको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने के लिए हमें वैसे ही स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बच्चों क्वेश्चंस लेंथी हैं, मुश्किल नहीं है, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। वैसे भी मैथ्स के लिए एक ही फार्मूला है कि प्रैक्टिस करनी है आपने, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस जो होती है वो आपको परफेक्ट नहीं बनाएगी, बल्कि आप इम्प्रूव हो जाएंगे। सो 5x प्लस 1, और मैथ्स के लिए एक ही फार्मूला है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। कोई चीज़ भी इस दुनिया में मुश्किल नहीं है, जस्ट आप लोग ने प्रैक्टिस करनी है और आप इम्प्रूव हो जाएंगे। प्लस 1, और यहाँ पे भी होल स्क्वायर। ये तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था कि ये दोनों बच्चे क्या करते हैं, इस स्क्वायर के साथ ये वाला रूट भी कैंसिल कर देते हैं और इसके साथ ये वाला रूट भी खत्म कर देते हैं, लेकिन ऐसा बच्चों होता नहीं है। यहाँ पे फार्मूला ओपन होगा a और b, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस 2, a हमारे पास रूट ऑफ 5x प्लस 1 है, और b हमारे पास है बच्चों रूट ऑफ x प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर which is equal to 3x plus 1. This will be 5x plus 1 minus 2 into, मैं इन दोनों को एक रूट में लिख लेती हूँ, तो ये हो जाएगा बच्चों x इंटू 5x प्लस 1 प्लस स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएंगे, x इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अब जितनी भी कांस्टेंट टर्म्स हैं और अदर देन रेडिकल टर्म्स हैं उनको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा -2 रूट ऑफ x इंटू 5x प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों इज इक्वल टू 3x, और यहाँ पे 5x और 1x हो जाएंगे ये 6x, तो मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगी -6x, और यहाँ पे 1 है प्लस 1, और ये 1 दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा। ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा बच्चों -2 इंटू रूट ऑफ x इंटू 5x प्लस 1 इज इक्वल टू, दोनों वैल्यूज के साथ अपोजिट साइन है, तो मेरे पास आ जाएगा -3x। -6x में से 3x निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा -3x। अगेन हमें रेडिकल का साइन जो शो हो रहा है, तो रेडिकल को खत्म करने के लिए हमारे पास एक ही फार्मूला है कि आप दोनों तरफ अगेन स्क्वायर ले लें। x इंटू 5x प्लस 1 इज इक्वल टू -3x, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगेन स्क्वायर ले रही हूँ। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों -2 इंटू रूट ऑफ x को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, और x 1 x प्लस x इज इक्वल टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर जो कि पॉजिटिव होता है, और अगर किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर होगा, इवन पावर होगी, तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है। और यहाँ पे स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे, और यहाँ पे बच जाएगा 5x स्क्वायर प्लस x विच इज इक्वल टू, यहाँ पे भी नेगेटिव नंबर की पावर जो है वो इवन पावर है, तो मेरे पास आ जाएगा 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 4 5 20x स्क्वायर, और 9x स्क्वायर को इधर ले आती हूँ -9x स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा +4x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमारे पास देखते हैं क्या सिंपलेस्ट फॉर्म बनती है, 20x स्क्वायर -9x, तो जब मैं 20x स्क्वायर में से -9x माइनस करूंगी
तो मेरे पास आ जाएगा 11x² प्लस 4x इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ x, चूंकि 11 और 4 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे x² और x का कॉमन फैक्टर है x, तो मैं x को कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 11x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी लगा देती हूँ, x इज इक्वल टू 0 एंड 11x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 एज इट लिख देती हूँ एंड 11x इज इक्वल टू -4। दोनों तरफ मैं 11 से डिवाइड कर लेती हूँ बच्चों, तो 11 से कट जाएगा। x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -4/11। हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं। अब यही वैल्यूज उठा के हम ओरिजिनल इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर हमारी इक्वेशन ओरिजिनल इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाती है तो फिर हमारा जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अगर नहीं सेटिस्फाई करती तो फिर हमारा एक्सट्रेनियस रूट आ जाएगा। तो बच्चों मैं चेकिंग प्रोसीजर की तरफ मूव करती हूँ। चेकिंग फॉर x इज इक्वल टू 0। तो मैं ये जो 0 वैल्यू है ओरिजिनल इक्वेशन जो मेरी रेडिकल इक्वेशन थी उसमें पुट कर लेती हूँ। रेडिकल इक्वेशन थी मेरी 5x 5 इंटू 0 प्लस 1 माइनस रूट ऑफ x था, उसकी जगह मैं 0 पुट कर देती हूँ और इज इक्वल टू रूट ऑफ 3x 3 और 0 और प्लस 1 था। 5 zeros और 0 आ जाएगा बच्चों, प्लस 1 और रूट ऑफ 0 खत्म हो जाएगा, -0 इज इक्वल टू 3 zeros और 0 प्लस 1। यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 1। दिस इज करेक्ट। अब मैं दूसरी वैल्यू की तरफ मूव करती हूँ बच्चों। फॉर x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 11। हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी बच्चों, रूट ऑफ 5 इंटू -4 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 1 माइनस रूट ऑफ -4 divided by 11 is equal to root of 3 into -4 divided by 11 plus 1। मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ। ये हो जाएगा बच्चों रूट ऑफ -4 ये आ जाएगा 20, 4 5 20 -20 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 1 माइनस, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा बच्चों, जब भी मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, जब भी रूट के अंदर माइनस आ जाए, ये देखो -4/11 है, तो 4 तो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 11। इसी तरह रहेगा, चूंकि 11 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो इस रूट ऑफ माइनस रूट, मतलब इसका मतलब ये है, मैं आपको अलग से सॉल्व करके बता देती हूँ। इसका मतलब ये है कि रूट ऑफ -1 भी है यहाँ पे एंड रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 11 भी है यहाँ पे। अब रूट ऑफ -1 आयोटा जो होता है बच्चों, वो रूट ऑफ -1 की इक्वल होता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो अगर रूट ऑफ -1 होगा तो वो फिर आयोटा के इक्वल होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। तो मैं इसकी जगह लिख रही हूँ जो आयोटा इज इक्वल टू, दूसरी तरफ मेरे पास क्या बच जाएगा, मैं उसको भी देख लेती हूँ, -12 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 1। अब मैं इन दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम ले लेती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 11 मेरे पास एलसीएम आ जाएगा और नोमिनेटर में आ जाएगा -20, 11 1 11 प्लस 11 -2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 11 आयोटा। दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे भी मेरे पास 11 एलसीएम आ जाएगा, नोमिनेटर में आ जाएगा -12 प्लस 11 1 11 आ जाएगा। -20 में से 11 निकालें तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों -9 डिवाइडेड बाय 11 और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ 11 आयोटा
इज इक्वल टू, यहाँ से भी अगर मैं माइनस करूँ, बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों -1 डिवाइडेड बाय 11। अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करूँ तो हमें पता है 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों 3 डिवाइडेड बाय, चूंकि 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मैं इसको रूट के अंदर ही रहने देती हूँ। और ये जो माइनस रूट के अंदर एक माइनस भी है, तो इसकी जगह मैं लिख लूंगी आयोटा -2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 11 आयोटा इज इक्वल टू, और 1 का रूट 1 नहीं होता है, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 11, और इस रूट ऑफ -1 की जगह मैं लिख लेती हूँ आयोटा। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, रूट ऑफ 11 जो होगा वो हमारा एलसीएम आ जाएगा, नोमिनेटर को एज इट लिख देंगे 3 आयोटा -2 आयोटा, चूंकि डिनोमिनेटर हमारे सेम है। दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 11 आयोटा। 3 आयोटा में से जब आयोटा माइनस करेंगे तो मेरे पास बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 11, और साथ में आयोटा में यहाँ पे साइड पे करके लिख लेती हूँ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 11 आयोटा। ये भी करेक्ट आ गया है, पिछला भी हमारा करेक्ट आ गया था, हमने यहाँ पे भी देखा था x इज इक्वल टू 0 के लिए भी करेक्ट आ गया, और x इज इक्वल टू -4/11 के लिए भी करेक्ट आ गया। तो मैं अपना सोल्यूशन सेट यहाँ पे लिख देती हूँ। सोल्यूशन एक्सट्रेनियस रूट यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो मैं सोल्यूशन सेट ही लिख देती हूँ। 0 भी हमारे सोल्यूशन सेट है और -4/11 भी हमारे सोल्यूशन सेट में आ रहा है। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो जब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, मैं क्वेश्चन को अगेन लिख लेती हूँ। प्लस रूट ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2x प्लस 3। अगेन हमारे पास 3 रेडिकल्स आ गए। इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। ये तो आपस में कट जाएंगे, लेकिन यहाँ पे फार्मूला ओपन होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। हेयर विल बी a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी x प्लस 1 प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, ये आपस में कट जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस, इसको मैं एक रूट के अंदर लिख लेती हूँ, क्योंकि अगर ये दोनों वैल्यूज सेम होती तो फिर तो होल स्क्वायर हो जाता, लेकिन दोनों वैल्यूज डिफरेंट है तो एक रूट में लिखी जा सकती है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ये आपस में कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। मैं जो रेडिकल साइन वाली वैल्यूज को इधर ही रखती हूँ और बाकी वैल्यूज को उधर मूव कर देती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ। x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, एंड x 1 से मल्टीप्लाई होगा यू विल गेट x, और यहाँ पे x और x हो जाएंगे 2x। दिस विल बी इक्वल टू 2x और 2x, और ये 2x जब उस तरफ जाएगा -2x हो जाएगा, और यहाँ से 1 जब उस तरफ जाएगा प्लस 3 -1 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू -2x प्लस 2x आपस में कट जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। और यहाँ से एक ऑप्शन ये भी है कि आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड करें, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। मेरे पास आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। अगेन हमारे पास एक रेडिकल बच रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए हम दोबारा से स्क्वायर लेंगे। स्क्वायरिंग अगेन आर यू कैन से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा बच्चों रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएंगे, तो बच्चों मेरे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 1।
मैं इस 1 को इस तरफ ले आती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गई है बच्चों मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, तो मैं इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देती हूँ, कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। here a is equal to 1, b is equal to 1 and c is equal to -1। x वेरिएबल यूज हो रहा है विच इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ b का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c divided by 2a। x is equal to -1 plus minus root of 1 और 4 plus 1, 4 1s are 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 divided by 2। x is equal to -1 plus minus root of 5 divided by 2। हमारे पास आ गई ये x की वैल्यू। तो जो एक दफ़ा x की वैल्यू पॉजिटिव के साथ लिख देते हैं, एक दफ़ा नेगेटिव के साथ, -1 प्लस रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2 एंड x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2। आप चाहें आप इस तरह से वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, आप चाहें आप इसको डिवाइड करने के बाद भी आप इसकी वैल्यूज जो हैं वो पुट कर सकते हैं। तो मैं देख लेती हूँ हम कैसे पुट करते हैं। तो बच्चों हम जो हमारा ओरिजिनल रेडिकल है उसमें ये वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। मैं रेडिकल जो ओरिजिनल इक्वेशन थी हमारी रेडिकल इक्वेशन उसको मैं लिख लेती हूँ, रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2x प्लस 3। तो इसमें मैं वैल्यूज पुट कर देती हूँ बच्चों। यहाँ पे आ जाएगा x की जगह -1 प्लस रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट ऑफ -1 प्लस रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। दिस विल बी 2 into -1 प्लस रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारे पास, इसको मैं एज इट लिख देती हूँ, रूट ऑफ -1 प्लस रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम आ जाएगा, नोमिनेटर में आ जाएगा -1 प्लस रूट ऑफ 5 और 2 1s are 2 आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये 2 इस 2 से शब्दनाद हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस रूट ऑफ 5 प्लस 3। तो जो हमारे पास यहाँ पे मैं न्यूमरेटर को अलग कर लेती हूँ, -1 प्लस रूट ऑफ 5 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा रूट ऑफ 2, अलग अलग रूट में लिख दिए, प्लस रूट ऑफ -1 सॉरी 2 में से 1 निकालेंगे तो यू विल गेट 1 प्लस रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय, इसको मैं अलग अलग रूट में लिख लेती हूँ, रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 3 में से 2 निकालेंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे, तो रूट ऑफ 5 से 1 माइनस नहीं कर सकते, नंबर से नंबर, ये रूट वाला नंबर है इसमें से ही माइनस कर सकते। 3 में से 1 निकालेंगे विल गेट 2 प्लस रूट ऑफ 5। अब हमें यहाँ से देख के लग रहा है कि यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में रूट ऑफ 2 और यहाँ पे है ही नहीं है, इट मीन ये इसके इक्वल नहीं आ सकता, सो इट इज नॉट करेक्ट। हम दूसरी वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं। इसके लिए मैं लाइन लगा लेती हूँ ताकि मैं इसके सामने ही दूसरी वैल्यू को भी पुट कर लूँ। दूसरी वैल्यू थी बच्चों हमारे पास फॉर x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2। इसके लिए मैं चेक कर लेती हूँ, ये भी नहीं आएगा, ये नहीं आया, जस्ट प्लस माइनस का डिफरेंस है तो कैसे आएगा, -1 माइनस रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट ऑफ -1 माइनस रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों रूट ऑफ
2 इंटू -1 माइनस रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2 और साथ में आ जाएगा 2 प्लस 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं नोमिनेटर को अलग करके लिख लेती हूँ, -1 माइनस रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 को अलग करके लिख लेती हूँ और यहाँ पे प्लस एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे रूट ऑफ 2 एलसीएम आ जाएगा और नोमिनेटर में आ जाएगा -1 माइनस रूट ऑफ 5 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा +2 इज इक्वल टू ये इससे अगेन कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा बच्चों -1 माइनस रूट ऑफ 5 प्लस 3। यहाँ पे देख लेते हैं रूट ऑफ -1 माइनस रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 प्लस 2 में से 1 माइनस करेंगे, यू विल गेट 1 माइनस रूट ऑफ 5 और डिनोमिनेटर को अलग करके लिख लेती हूँ इज इक्वल टू 3 में से -1 करेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस रूट ऑफ 5। अगेन हम देख सकते हैं यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में रूट ऑफ 2 है तो यहाँ पे तो है ही नहीं, ये कभी भी ये भी इक्वल नहीं आ सकते, ये भी करेक्ट नहीं है। सो योर सॉल्यूशन सेट विल बी एम्प्टी, खाली सॉल्यूशन सेट होगा। और जो हमारे एक्सट्रेनियस रूट्स हैं वो -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2, बोथ रूट्स आर एक्सट्रेनियस रूट। तो मुझे पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। ये मैं सॉल्व करूंगी आपके लिए, हाफ मैं सॉल्व करूंगी, हाफ आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। 4 प्लस रूट ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 4x प्लस 9। अगेन 3 रेडिकल्स आ गए, इनको खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो मैं इसका स्क्वायर ले लेती हूँ। 3x प्लस 4 प्लस रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 4x प्लस 9 होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b, ये सॉरी ये a है, ये b है, तो मैं फार्मूला लगा लेती हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a हमारे पास 3x प्लस 4 है एंड b इज रूट ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इससे कट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 4x प्लस 9। ये स्क्वायर रूट आपस में कट गया, ये भी आपस में कट गए, यहाँ पे बचा 3x प्लस 4, ये वैल्यू भी साथ लिख लेती हूँ प्लस x प्लस 2 और इन दोनों को एक रेडिकल में लिख लेती हूँ 3x प्लस 4 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 4x प्लस 9। 3x में x ऐड करेंगे यू विल गेट 4x प्लस नंबर में ऐड होगा, इस 2 को नहीं ऐड करना, ये तो रेडिकल के साथ है। 4 प्लस 2 6 प्लस 2 इंटू रूट ऑफ, इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर और 3x जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 6x और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4x, 4x से मल्टीप्लाई होगा 4x और 4 2 जार 8 इज इक्वल टू 4x प्लस 9। ये रेडिकल के अलावा बाकी जितने भी नंबर्स हैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। 2 इंटू रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 6x में 4x ऐड करेंगे 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 4x, ये 4x इस तरफ से आकर माइनस 4x हो जाएगा और प्लस 9 माइनस ये वाला 6 दूसरी तरफ जाके माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा तो 2 इंटू रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 इज इक्वल टू, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 9 में से 6 निकालेंगे विल गेट 3। अगेन रेडिकल आ गया, इसको खत्म करने के लिए अगेन स्क्वायर लेंगे तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। 2 इंटू रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू
3 होल स्क्वायर, 2 2 4 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे। 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 3 3 9। अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 को, 4 3 12x स्क्वायर प्लस 4 10 40x प्लस 8 4 हमारे पास आ जाएगा 32 इज इक्वल टू 9। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 12x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 32 और माइनस 9 इज इक्वल टू 0, चूंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। 12x स्क्वायर प्लस 40x, 32 में से माइनस करेंगे 9, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों आई थिंक सो 23 प्लस 23 इज इक्वल टू 0। हमारे पास आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आप लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला और फिर इसे सॉल्व कर लेंगे और वैल्यूज आप ओरिजिनल रेडिकल जो है उसमें पुट करेंगे, चेक करेंगे। अगर वो जो भी आपकी वैल्यूज आएंगी, अगर वो ओरिजिनल इक्वेशन को, रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाती हैं तो वो आपका सोल्यूशन सेट होगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करती तो वो आपका एक्सट्रेनियस रूट होगा। होप सो बच्चों आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगी। लेंथी क्वेश्चन है, बट जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप प्रैक्टिस करेंगे हो जाएंगे। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट नहीं बनाएगी, बट लिटिल बिट आप इम्प्रूव हो जाएंगे। तो आपने सारी की सारी वीडियो साथ साथ देखनी है, ताकि कोई भी चीज़ जो आपको समझ ना आई हो वो आप पिछली वीडियो से हेल्प ले सकें। और आपको अगर इन क्वेश्चन में किसी भी स्टेप की अगर समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डन हो चुके हैं। अगेन आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियो तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।